प्रभु की ऐसी मधुरता को देख करके गर्गाचार्य जी जब समाधिस्थ हो गए, प्यारे भक्तों, माताओं ने कुछ देर तो इंतजार किया, कुछ समय, और फिर विचार किया कि लगता है बाबा हमारे कन्हैया इतने सुंदर हैं, इस सुंदरता को देख करके प्रसन्न हो गए और लगता है कि इनको हार्ट अटैक आ गया है। और बाबा तो गयो, बाबा का जय जय सीताराम हो गयो, ऐसा विचार कर रही हैं माताएं। और माता ने कहा कि बाबा को देखो तो हैं कि गए, जय जय सीताराम तो कहीं नहीं हो गया है। और माता ने जब जोर से हिलाया, बाबा, ए बाबा, अरे बाबा, बाबा की जब समाधि टूटी, बाबा चौंक करके उठते हैं, कहते हैं हाँ देवी। देवियों ने कहा बाबा बहुत बहुत कृपा है परमात्मा की, हमने तो सोचा कि करने चले थे उत्सव, बाबा पर भी कोई प्रहार करवा दिया कंस ने माया के द्वारा, और बाबा का राम नाम हो गया। बाबा ने फिर से कहा, माताओं ने कहा बाबा जी बताइए हमारा बच्चा कैसा है। यशोदा मैया ने कहा कि परीक्षा लेने के लिए ही अदला बदली किया था, कहा कि बाबा हमारी गोदी में पुत्र है, इसका भाग्य बताइए। मैया यशोदा ने जब कहा तो बाबा भी ऐसे वैसे बाबा नहीं है, गर्गाचार्य हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, त्रिकालदर्शी हैं, समदर्शी हैं, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहिदो गुणे वाख्यास्यते रामैति बलाधिक्या बलम विदो। ए मैया, जो तुम्हारी गोदी में लाला है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी मैया का लाला है। मैया तो चौंक गई, तब बाबा को कौन सा उत्तर दें। मैया ने कहा हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं। और दोनों देवियों ने आंखों ही आंखों में इशारे के द्वारा कहा बाबा तो पहुंचे हुए हैं। क्या कहा? बाबा तो बहुत पहुंचे हुए हैं, बाबा तो जान गए कि यह रोहिणी का पुत्र है। तो मैया ने कहा बात बनाने के लिए, संभालने के लिए, जैसे हम और आप बात को संभालते हैं, कहा कि हे बाबा हम दोनों बहनों में बहुत प्रेम है, और इतना प्रेम है कि हम
रोहिणी के लाला को अपना ही लाला समझती हैं और रोहिणी बहना हमारे लाला को अपना लाला जैसा ही प्रेम करती हैं, इसलिए एक दूसरे में कोई भेद नहीं है। लेना तो परीक्षा था, बात को संभाला तो कहा बाबा और कुछ बताइए, इनके बारे में थोड़ा बताइए, भविष्य के बारे में। कहते हैं इनमें बल की अधिकता होने के कारण ये बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोली बलदाऊ भैया की जय हो। प्यारे भक्तों कहा और कुछ बताइए। कहते हैं कि इनका हलधर भी नाम होगा, हल को धारण करने के कारण। तब यशोदा मैया कहती हैं बाबा हमारे ही लाला के बारे में कुछ तो बताइए, क्या करेंगे, क्या नाम होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। बहूनि सन्ति नामानि, एक दो नाम नहीं होंगे। जो ये आपका लाला है इसका एक नाम या दो नाम नहीं होगा, हजारों नाम होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो लीला करेंगे, जो जो काम करेंगे, एक नाम जुड़ता हुआ चला जाएगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि। कहते हैं सभी कलाओं में परिपूर्ण होंगे, और परिपूर्ण ही नहीं तान्यहं वेद नो जना, वेद भी नहीं जानते हैं कि कितनी कलाओं में पूर्ण होंगे, क्या क्या करने में सक्षम होंगे। बहुत सुंदर बताते हैं। मैया ने कहा रे बाबा ठीक है, जब होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कोई एक नाम बता दीजिए। कहते हैं कि हे मैया इनका नाम कृष्ण है। क्या है? कृष्ण। कहा अरे बाबा थोड़ा ठीक ठाक नाम बताइए जिसे हम ले सके। आप तो पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा नाम बता रहे हैं। सभी लोग कृष्ण बोल लेते हैं, बोलिए, अरे बोलिए भाई। कहते हैं थोड़ा ठीक ठाक नाम बताइए जो सरल हो, जिसे सभी लोग बुला सके। बाबा ने कहा फिर आप ही रख लो मैया, कोई नाम आप ही रख लीजिए। मैया ने कहा ठीक है बाबा, मैं तो बलुआ बलुआ और कनुआ कनुआ बुलाऊंगा। क्या? बलुआ और कनुआ। बाबा ने कहा ठीक है मैया। नामकरण हुआ। कथा कहती है जब आगे बाबा ने जब नामकरण कर दिया तो जैसे कोई आता है, पूजा पाठ होता है हमारे और आपके यहाँ, तो भोजन की व्यवस्था होती है ना, हम भोजन कराते हैं। यज्ञ के बाद जैसे यहाँ यज्ञ चल रही है तो भंडारे की व्यवस्था है, वैसे भगवान का जब नामकरण हुआ भोजन के लिए आसन ग्रहित किए और उसके बाद में भोजन आया, थाली परोसी गई। जैसे ही भगवान का हरिओम नाभ्यायासीदंतरिक्षध्वंसी श्लोध्यो
समवर्ततां पदभ्यां भौमिर्देशाः श्रोता तथा लोकान् न कल्पयन्। कथा कहती है जैसे नैवेद्य लगाया कन्हैया आकर के खाने लगे। मैया ने कहा अरे बेटा क्या कर रहे हो ये? बाबा का भोग झूठा कर दिए। दूसरी थाली ले आई फिर से बाबा ने तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद सुरेश्वर। जैसे ही गोविंद तुदीयं वस्तु गोविंद वैसे ही कन्हैया फिर से भोग लगाना स्वीकार कर दिए, शुरू कर दिए। मैया ने फिर कहा लेकिन बाबा ने जब ध्यान दिया याद आया कि तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मैया को कहा रहने दो माँ। कन्हैया के साथ भोजन प्रसाद को ग्रहण किया और सुंदर